स्वागत है आपका A to Z इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जो फर्स्ट जो वर्ड है होता कि अकम्प्लाइज, इसको 3 भागों में अपन ब्रेक किया था। एक काम, और इसको पढ़ा था पुलिस। पुलिस का एक काम होता है कि क्राइम में जो पार्टनर होते हैं उनको ढूंढना। दिन होता कि पार्टनर इन क्राइम हो जाएगा इसका अर्थ। नेक्स्ट जो वर्ड है होता कि एडवेंटा। एडवेंट को अपने याद किया था कि एडवाने से, और इसका जो अर्थ है वो आगमन है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था कि असल्ट, जिसको अपन याद किया था कि जो 2 भागों में इसको ब्रेक कर दिया था, एस और साल्ट। एस होता गधा और साल्ट होता नमक। यदि गधे कहीं लग जाती है उस पर वहाँ पर नमक डाला जाता है, ठीक है। देन क्या होता है, अटैक करता है। देन होता कि इसका आक्रमण करना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो था एल्यूर। एल्यूर को अपन किया था कि जो भी इलेक्शन टाइम में जो नेता लोग हैं वो जनता को लुभाने के लिए बोलते हैं कि आलू से हम सोना बना देंगे। देन इसका जो अर्थ होता है आकर्षण करना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड था एडोन। एडोन को अपन 2 भागों में ब्रेक किया था। होता कि इसको पढ़ा था आदि, और ओन को पढ़ा था कि ऑर्नामेंट। अपन देखते हैं कि जो दुल्हन होती है उसका जो आधा शरीर होता है वो ऑर्नामेंट से घिरा रहता है। यानी इसको होता है कि सजावट करना, संवरना, ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एंटागनिस्ट। इसको वर्ड पता है कि इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया था कि एंटा को पढ़ा था एंटी और गनिस्ट को पढ़ा था गनी। गनी से एंटी है मतलब कि विरोध होना, ठीक है। देन अपन देखते हैं कि एंटागनिस्ट होता है, इससे 4 वर्ड मिलकर बने होते हैं। ये होता है कि एंटागनिस्टिक, एंटागनाइज, एंटागनिज्म, ये 4 वर्ड इससे मिलकर बने होते हैं। जो नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है कि एडमनिस। इसको अपन पढ़ाते कि जो अड़ होता है अड़ना, और इसको पढ़ता है मुनि। यदि कोई मुनि से अड़ता है तो वो स्टार्टिंग में चेतावनी देता है, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड होता है एडुलेट। जो एडुलेट जो होता है इसको अपन ने 3 भाग में इसको ब्रेक कर दिया था। इसको कहते हैं कि एड होता है कि एड देना, यू होता है तुम, और लेट हो जाते हो। यदि तुम किसी कंपनी में एड देने जाते हो और लेट हो जाते हो तो तुमको जो बॉस की चापलूसी करनी होती है। देन इसका जो अर्थ होता है कि चापलूसी करना है। अलाइट, अलाइट को अपन ऐसे याद किया था जिसके पास में लाइट होती है उसको वो आगे आगे चलता है। देन होता है कि इसका जो अर्थ होता है कि वो गाड़ी से नीचे उतरना। अलाइट का जो अर्थ होता है ये होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस को अपन याद किया था कि अब से ट्रू बोलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, ठीक है, कठिन हो गया है। देन इसका जो अर्थ होता है कि मुश्किल, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है अपेरेंटली। जो अपेरेंटली है उसको अपन ने याद किया था कि इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया था कि एक होता है एप और पेरेंट्स। यदि कोई घटना हो जाती है देन अपन जो पेरेंट्स को जो भी बात होती है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं, भाई ये बात हो गई। देन इसका जो अर्थ होता है स्पष्टली होता है, स्पष्ट रूप से होता है। देन नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है कि एक्यूज। एक्यूज को अपन याद किया था कि जो भी छोटा बच्चा होता है यदि उसको किस देते हैं तो उस किसी चीज़ का विरोध नहीं करता, ठीक है। देन अपन इसको इस वर्ड को ऐसे याद करने की कोशिश की थी। और नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है कि अबेंडेंस। अबेंडेंस से मैंने याद किया था कि एक जो बूंद होती है, ठीक है, वो होता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ठीक है, तो मतलब प्रचुर मात्रा में वो चीज़ हो जाना। तो इसका जो अर्थ होता है प्रचुर होता है। और इससे ही अलग जो नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो मिलकर बना होता है अबेंडेंट, इससे बनता है। देन नेक्स्ट जो वर्ड होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट को मैंने ऐसे याद किया था कि जो कुवैत जो शहर है उसमें आधा जो कुवैत है वो तेल के कुएं से भरा हुआ है, मतलब वहाँ पर तेल की पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। यानी इसका अर्थ भी प्रचुरता से। और जो नेक्स्ट वर्ड है उसको अपन याद किया था कि यदि किसी कोई सीमा ना हो, ठीक है, मतलब असीमित हो जाना, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे याद किया था कि अबाउंड, मतलब कि सीमा रहित होना। वो नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो इससे मिलकर बना होता है बाउंडिंग। एमिटी। एमिटी जो वर्ड होता है इसको अपन याद किया था कि एमिटी से जो भी सदस्य चुनता है, ठीक है, तो वहाँ की जनता, जो एमिटी की जो जनता होती है उनके साथ में कैसे उनका व्यवहार कैसा होता है, फ्रेंडली रहता है, ठीक है। इसको अपन ने इस तरह से याद करने की कोशिश की थी। और नेक्स्ट जो वर्ड होता है एडिक्वेटेड।
जो एंटीक्वेटेड होता है उसको अपन ऐसे कहता है कि एंटी मतलब कि एंटियाँ, और कुआ होता है कि जो कुएं अपन देखते हैं कि जो पुराना जो जमाना था उस टाइम में क्या होता है कि जो आंटियाँ थी वो कुएं से पानी लेकर आती थी, ठीक है। देन इस सेंस में इसका जो अर्थ होता है वो तो पुराना होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एबोलिश। एबोलिश को अपन याद किया था कि जैसे कि ये होता है कि एक बोली होता है बोलना, और सही होता है सही। अभी देखते हैं कि जो राजस्थान में जो सीनरी जो चल रहा है, तो अभी यही हो रहा है कि सबके दिमाग में यही यही बोल रहे हैं कि जो पेपर जो एसआई का जो पेपर था, ठीक है, और उसमें जो नए नए जो चेहरे जो सामने आ रहे हैं कि इन्होंने कभी इतने एसओजी की टीम ने इतने जनों को पकड़ा, कभी इतने जनों को पकड़ा, ये इसका सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो सबके जहन में ये की चीज़ है कि जो वैकेंसी थी इसको रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एबोलिश का जो अर्थ होता है वो होता है कि बोलना, स्पष्ट रूप से बोलना जो भी है, ठीक है। ये होता है कि एवेरेशियस। जो एवेरेशियस होता है इसको अपन पढ़ा था कि, या इसको याद किया था कि ये होता है कि एक और जो वारिस अपन देते हैं कि जो राजा महाराजा के जो टाइम में जो राजा महाराजा जो एक ही चीज़ से उनको लालच था कि हमारा वारिस हो, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि लालची, ग्रिडी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है इससे मिलकर बना होता है एवारिस, मतलब लालची होना, ग्रिडी होना। होता है एक्रीमनी। एक्रीमनी को मैंने याद किया था कि जो एक्री मनी, इसको दो भागों में अपन ने इसको ब्रेक कर दिया था कि एक करी मतलब एक करो मनी, ठीक है। मतलब जिस घर में भी ऐसे माहौल रहता है कि मनी को एक करो एक करो एक करो, तो उस घर में हमेशा कहता है कि कड़वाहट सी एक माहौल रहता है, ठीक है। देन इसका जो अर्थ जो होता है वो कड़वाहट ही होता है, ठीक है। देन यहाँ तक कि वर्डों को अपन ने इस प्रकार से याद किया था, और जो नेक्स्ट जो वर्ड होता है उसको अपन मैं उनको उनकी याद करने की कोशिश करता हूँ। चलो आज नए जो वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। होता है कि अल्ट्रुइज्म। जो अल्ट्रुइज्म होता है इसको अपन इस प्रकार से याद करेंगे कि इसको दो भागों में ब्रेक कर देते हैं। होता है कि ऑल होता है कि सारा, और ट्रस्ट। यदि कोई व्यक्ति है उसका अपनी पूरी संपत्ति यदि ट्रस्ट में दे दे, दान कर दे, देन ऐसे व्यक्ति को अपन परोपकार ही बोलेंगे, परोपकार करना, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो वर्ड होता है एल्ट्रस्ट और एल्ट्रस्टिक जो होता है वो इसी से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब परोपकारी होना, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है कि एबिरेंट। एबिरेंट को अपन इस प्रकार से याद करेंगे, इसको भी अपन दो भाग में तोड़ देते हैं और अब को पढ़ेंगे। अब वो रेंट होता है किराया, ठीक है। शहर में अब जो रेंट का जो रूम का जो किराया है वो पहले तो नॉर्मल हुआ करता था, जैसे कि 1000 रुपये मिल जाता था, 1500 में हाईएस्ट 1500 में मिल जाता था, लेकिन अब 5-5, 6 हज़ार रुपये में मिलता है, ठीक है, रूम। देन क्या होता है कि अब क्या हो गया कि ऐसा जो किराया है वो कैसा हो गया, अब नॉर्मल हो गया, असामान्य हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड होता है उसको अपन ऐसे कहते हैं कि आर्डुअस, ठीक है। अपन इसको दो भागों में ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर ट्रिक तो मैंने नहीं बनाई, ऐसे कर दिया कि आर्डू साउंड ऑफ हार्ड। इसको भी एक तरह ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आर्डू को साउंड ऑफ हार्ड, और हार्ड का जो अर्थ होता है कठिन होता है। और इसको अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अस को अस होता है हमें, और आर्डू, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो भी आड़ू लोग होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी ऐसा काम भी कर देते हैं जो बहुत कठिन होता है। हमें पता है कि जो भी आड़ू जो लोग होते हैं वो कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं जो इम्पॉसिबल वाला होता है। देन इसका जो अर्थ होता है वो कठिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एजुएज। इसको अपन याद करते हैं, इसको दो भागों में ब्रेक कर देते हैं। देन आंसू, इसको आंसू पढ़ाएंगे। और एज होता है कि उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे क्या होता है कि व्यक्ति शांत होने लग जाता है, ज़्यादा कहता नहीं है, चिल्लाता नहीं है बच्चों के ऊपर, ठीक है। एंड उनके उनके जो आंसू होते हैं वो भी कम कम हो जाते हैं, ठीक है। वो इतनी टेंशन नहीं लेते हैं। जो भी अपने जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं, और सब उस जिम्मेदारी से थोड़े मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। देन इसका जो अर्थ जो होता है वो था कि शांत करना और कम करना। शायद जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया है, जिसके प्रकार से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, वो उस प्रकार से आपको ये याद, ये वर्ड, इसका अर्थ आपको याद रहेगा, ठीक है। एपीज लेसन
नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एलिमिनी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है कि एलिमिनी। एलिमिनी को हम दो भागों में ब्रेक करते हैं, होता है कि अली और मनी। ठीक है। देन अपन देखते हैं कि जो भी तलाक लेते हैं, ठीक है, देन उस टाइम क्या होता है कि जो कोर्ट होता है वो सामने वाले जो मतलब जो हस्बैंड जो वाइफ होता है तो हस्बैंड को कहता है कि आपको अपनी संपत्ति में से कुछ कुछ आपको अपनी वाइफ को देना होगा। ठीक है। देन इसका जो अर्थ होता है तो वो यहीं से बैठ जाता है कि पेमेंट टू डिवोर्स वाइफ। ठीक है। देन एलिमिनी का जो अर्थ होता है कि पेमेंट टू डिवोर्स वाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है कि अमेनेबल। अमेनेबल को अपन इसको में 3 भागों में ब्रेक करते हैं। एक होता है कि एक और मेन होता है आदमी और एबल होता है योग्य। जो भी व्यक्ति कहते हैं घर में जो भी व्यक्ति योग्य होता है उसको रेस्पॉन्सिबल दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वही उन कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। देन इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि जिम्मेदार, अकाउंटेबल, आंसरेबल और ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि अंगस्ट। इसको अपन याद करते हैं, 2 भागों में ब्रेक कर देते हैं। एन होता है कि एक और जीएसटी होता है जीएसटी। जो भी बिजनेसमैन होता है उनकी जहन में एक ही चिंता रहती है, किस चीज़ की? टैक्स की। टैक्स पे कौन सा? जीएसटी। ओके। देन इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चिंता होता है। देन इस प्रकार से आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। नेक्स्ट जो वर्ड होता है अबेट, जिसको अपन याद करते हैं, 2 भागों में ब्रेक कर देते हैं इसको। ये होता है एक और बेट होता है बोली लगाना। देन अपन कहते हैं जब भी बोली लगाते हैं तब एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, उनको उकसाया जाता है ताकि बोली अधिक से अधिक लग सके। देन अबेट का जो अर्थ होता है कि उकसाना, भड़काना। शायद इससे आपको याद रहेगा ये वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन होता है उसको 2 भागों में ब्रेक कर देते हैं। अब होता है कि अब लोशन को पढ़ेंगे लोशन। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्नान, मतलब कि अब लोशन से नहाएंगे, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो एवोल्यूशन जो वर्ड होता है कि अब किससे नहाएंगे? लोशन से। तो नहाना मतलब स्नान करेंगे किससे? लोशन से। देन एवोल्यूशन मतलब स्नान। ये होता है कि एवोल्यूशन जो होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है कि मुक्त, अपराध से मुक्त कर देना। वो एक अलग होता है। यदि यहाँ पर ओ आ जाता है तो वो एक अलग ही इसका अर्थ निकलता है। ठीक है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे उस वर्ड को। तो इसका जो अर्थ होता है स्नान होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है एवोल्यूशंस, वो भी वाशिंग से स्नान हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो वर्ड है अग्नि अपन देखते हैं कि जो भी आके यदि अपन नज़दीक जाते हैं तो उससे अपन कहते हैं जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, कष्ट। ठीक है। देन इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है पेन, टॉर्चर, कष्ट, पीड़ा। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है कि एगोनाइजिंग का जो अर्थ होता है वो भी यही होता है कि दुखदाई, अति पीड़ा देने वाला। ठीक है। मतलब ये जो एगोनाइजिंग होता है वो एगनी से ही मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एप्रीहेंडेड को अपने ऐसे याद करते हैं कि जब पुलिस अपराधी को जब पकड़ता है, ठीक है, या फिर पकड़ता है तो वो उसको बोलता है कि अपने अपने हाथ को क्या करते हो? खड़े कर दो। ठीक है। देन इसको भी अपन इसको इस तरह से लेंगे कि ए होता है कि आप, और री होता है कि वापस, और हैंड होता है कि हाथ। या था कि अपने हाथ को क्या कर लो? वापस से खड़े कर लो। ठीक है। देन मतलब कि अरेस्ट, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अरेस्ट होता है, गिरफ्तार करना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है अपल, इसको अपन ऐसे करते हैं कि यदि कोई किसी रात यदि कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं तो उस रात क्या होता है कि जो भी चीज़ अपन को दिखती है, जैसे अंधेरा रहता है घर में और कोई चीज़ अपन को दिखती है, ठीक है, देन वो भी अपन कहते हैं अलग ही नज़र आएगी और अपन कहते हैं उससे हमेशा डरते रहेंगे। ठीक है। देन मतलब कि पल पल उससे डरते रहेंगे। देन इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि भयभीत करना होता है। ठीक है। अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अपेलिंग जो होता है वो एप्पल से ही मिलकर बना होता है। और इसका जो अर्थ होता है कि डरावना या भयावह होता है। शॉकिंग, हॉरिफिक या हॉरिफाइंग। और नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि
ये जिसको इसकी अच्छी सी ट्रिक बनी नहीं, लेकिन इसको मैं बताता हूँ कि इसको अपन 3 भागों में ब्रेक कर देते हैं और इसको पढ़ेंगे ए, और जी किससे होता है गवर्नमेंट, और इस होता है कि सर्विस से ले लेते हैं, ठीक है। या इस गवर्नमेंट में अपन देखते हैं कि जो ये गवर्नमेंट है फिलहाल वर्तमान में, तो इसका एक संकल्प है कि जो भी सर्वेंट है, जो भी कर्मचारी है, उनकी रक्षा करना। जैसे कि अपन देखते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में आई दिन जो आर्मी ऑफिसर होते थे उनके ऊपर आते पथराव कर दिया जाता है, लेकिन अब वैसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इनका जो गवर्नमेंट का जो मुख्य जो काम होता है वो क्या संरक्षण करना होता है, रक्षा करना होता है। तो इसको अपन इस प्रकार से याद करेंगे और आशा कि आपको भी इस प्रकार से ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एरोमेटिक। एरोमेटिक इसका जो अर्थ होता है कि फ्रेग्रेंट, सुगंधित। इसकी मैंने कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड था, ठीक है। और जो एरोमेटिक होता है वो एरोमा से मिलकर बना होता है, तो सेंट, फ्रेग्रेंस, खुशबू, सुगंध, ओके। और इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हो, एंटोनिम्स देख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है कि एक्रीशन। एक्रीशन में अपन देखते हैं कि इसको 3 भागों में ब्रेक कर देते हैं, होता है कि इसको पढ़ेंगे एक और क्रेट को पढ़ेंगे क्रेट। जैसे कि अपन देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर वो उसने क्या कि एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते गए। मतलब क्या था कि एक के बाद क्या था रिकॉर्ड बनाना, खाता खोलना, कोई चीज़ को क्रिएट करना, तो उस चीज़ में तो हमेशा वृद्धि होती रहती है, ठीक है। देन जो एक्रीशन जो होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है कि वृद्धि, ठीक है। इंक्रीज, इनलार्जमेंट, एडिशन, ऑगमेंटेशन, मतलब वृद्धि, ओके। जो नेक्स्ट जो वर्ड आता है वह है कि एब्रेशन। एब्रेशन अपन देखते हैं कि इसको भी 2 भागों में ब्रेक कर देते हैं। आपको पढ़ेंगे अब और राशन, मतलब कि जो खाने पीने की जो राशन होता है, ठीक है। देन कोरोना का जो पीरियड था उस टाइम क्या होता है कि चीज़ें नॉर्मल से थोड़ी अबनॉर्मल हो गई थी, थोड़ी अलग हो गई थी, ठीक है। मतलब कि डिपार्चर फ्रॉम यूजुअली नॉर्मल होना, ओके। देन इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जो बढ़ता है कि एक्रोनिम। एक्रोन जो नियम है इसको अपन पढ़ते हैं कि 2 भाग में ब्रेक कर देते हैं। ये होता है कि एक्रो, एक होता है कि एक करना, और निम को पढ़ेंगे नाम, कि नाम को एक करूँ। कौन से नाम को एक करूँ? अपन देखते हैं कि जो भी शब्द होता है, शब्द के जो प्रथम जो अक्षर होता है, जो लेटर होता है, उनको अलग करके एक नया वर्ड बनाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि एक्रोनिम करना, समझ रहे हो। देन इसका जो अर्थ होता है कि ए वर्ड फॉर्म्ड बाई द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को कहते हैं कि ऑटो सेक्टर, जिसको कह सकते हैं ऑटो सेक्टर। अपन देखते हैं कि अभी जो वर्तमान जो ऑटो सेक्टर है उसका जीडीपी में बहुत बहुत योगदान है। जीडीपी में क्यों योगदान है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि उस स्वायत्त है, स्वशासन है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है कि ऑटोनॉमी का जो अर्थ होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, स्वशासन होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वह ऑटोनोमस। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो ऑटोनॉमी से मिलकर बना होता है, और इसका जो भी अर्थ होता है वो भी इंडिपेंडेंस के सेंस में है। और इसका जो अर्थ है वो होता है कि स्वायत्त, स्वशासी होना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है कि अक्लेम। जो अक्लेम है, अक्लेम को 2 भागों में ब्रेक करते हैं। एक को पढ़ेंगे एक, और क्लेम होता है जुर्माना। अपन ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी को पे कोई क्लेम करता है और कंपनी उसी क्लेम को लौटा देती है, देन वो व्यक्ति क्या होता है कि वो उस कंपनी की करता है, प्रशंसा करता है। देन अपन देखते हैं जो एक्लेम है इसका जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब होता है कि प्रशंसा करना, याद हो गया, ठीक है। तो कमेंड होता है कि अप्लाउड, ओके। नेक्स्ट जो होता है कि एक्लेमेशन। एक्लेमेशन जो होता है वो होता है कि एडमिनेशन, मतलब कि प्रशंसा करना, प्रशंसा, ये नाउन है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एडवर्स। एडवर्स को अपन 3 भागों में ब्रेक करेंगे। देन इसको पढ़ेंगे अड़ना, वर्ग को पढ़ेंगे पति, और से होता है इससे जो पत्नी होती है अपने पति से अड़ रही है, क्यों? क्योंकि वो विरोध में है उनके, किसी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन इसका जो अर्थ होता है कि कॉन्ट्रेरी, अनफेवरेबल होना, और मतलब विरुद्ध होना। नेक्स्ट जो वर्ड है
होता है कि एडवर्सरी, जो एडवर्सरी होती है वो एडवर्सरी मिलकर बना होता है ये वर्ड। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि रिवल, होता है कि ओपोनेंट, मतलब विरोध होना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए अभी जो पढ़ा है उसका, आप इसको देख सकते हो, इसको पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये आज की क्लास का रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हो। यदि वीडियोस यदि पढ़ाने तरीके यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाय।